श्रीमद् भागवत तो बड़ी समाधि भाषा है। अब हुआ ये कि वो दृष्टांतों को सिद्धांत छोड़ दिया, दृष्टांत विस्तार में होने लगे और अब तो और जरा दृष्टांतों का और तमाशा नाटक ड्रामा बनने लगा। वास्तव में वो तो बहुत गूढ़ तत्व है। भागवत में कथा है कि भगवान का नक्षत्र दिवस था, तो करवट का दिन है, तो उस दिन उत्सव मनाया गया। पहले तो बालक के संस्कार होते थे 16 और उसके दिन के दिन, उसके नक्षत्र के दिन बड़े उत्सव थे। तो उत्सव इतना बड़ा था, इतनी गोपियां ग्वाल वाल सब आए थे उस दिन और नाच कूद हो रहा था, बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। तो नीचे कहीं जगह ही नहीं थी भगवान को रखने के लिए। तो एक शकट था गाड़ी का, गाड़ा उसको बोलते हैं, शकट, तो उसमें उनका पालना घाल दिया गया। जगह नीचे जगह नहीं है, चलो इसमें कर देते हैं। अब वो पालना उनका गल गया और उसी के ऊपर, क्योंकि जगह करनी थी ना, तो उसी के ऊपर सब माठ रख दिए, दूध का, दही का, जितना सामान था, मक्खन का, सब उसके ऊपर चढ़ा के रख दिया। भगवान ने सोचा कि दूध, दही, ये जो गोरस है, ये सब भी सकट के ऊपर रखा है और बीच में ये सकट है और इसके नीचे पालना में हम हैं। अब देखो, ध्यान देना, ये जो गोरस है, गो माने इंद्रियां भी है, गो माने गाय भी है। तो इंद्रियों का रस, जीभ से जो स्वाद आता है, कान से जो शब्द आता है, आंख से जो रूप मिलता है, उससे जो आपको सुख मिलता है, वो आपको ना मिलता है। इंद्रियां बेचारी तो बटोर बटोर आपको देती और आप उनके साथ तादात्म्य करके उसके भोक्ता बन जाते हो। असलियत तो ये है, उनके साथ एकता करके, उनके साथ तादात्म्य करके भोक्ता बन जाते हो, तो आपके लिए हुआ वो स्वाद। तो भगवान सोचने लगे कि गोरस भी बिना मेरे नहीं हो सकता। अगर चेतन है भीतर, तो चेतन की बदौलत ना जीभ पर स्वाद आएगा रसगुल्ला रखने से, कान से शब्द सुनने से, आंख से रूप देखने से। एक कब मिलेगा? जब चेतन है भीतर। तो मेरी बदौलत ये सब इंद्रियों में स्वाद मिलता है, इंद्रियों के द्वारा स्वाद आता है। और मुझे भी रसई कहते हैं, रसो वही सा रसम हिवायम लब्ध्वा आनंदी भवते। वो रस मैं ही हूं, जिस रस को प्राप्त करके आनंद मिलता है। वो आनंद कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा ही आनंद है। तुम अपने निजानंद में कभी झांक के देखे नहीं? जैसे फव्वारा छूटता है ना चारों तरफ से, ऐसे दिव्य फव्वारा चलता है। लेकिन उससे आप इसलिए वंचित रह जाते हो कि आपको ये ज्ञान नहीं हो पाता है, अपना आनंद और अपने आप अनुभव नहीं कर पाते। यही तो मोक्ष का स्वरूप है। अपना आनंद, अपना अनुभव में नहीं आता। तो भगवान कहने लगे कि मैं भी रस हूं और मेरे ही द्वारा ये सब गोरस मिलता है, और बीच में ये देहाभिमान कैसे छकड़ा आ गया। भगवान ने अपने कोमल कोमल चरणों का स्पर्श कर दिया और जैसे स्पर्श किया तैसे शकटम विपर्यगात, वो शकट उलट गया। संकट उलट गया माने संपत्ति हो गई, सुख हो गया। यही बस दुख की बात। ऐसे दुख उलटता है, ये तो भगवान के चरण कमलों का स्पर्श हृदय में हो जाए,
जिस मन में, जिस हृदय में आपको संकट लग रहा है, दुख लग रहा है, आपत्ति लग रही है, उसी मन में, उसी हृदय में भगवान के कोमल चरणों का स्पर्श हो जाए, उनका चिंतन करो। प्रभु के पावन चरणों का स्पर्श, प्रभु के पावन चरणों का चिंतन करते करते वो जो चिंता है वो चिंतन में बदल जाएगी। आप इस पर कभी विचार करें तो बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। चिंतन, चिंता चिंतन में बदल जाएगी। अब भगवान ने जैसे चरण का स्पर्श किया, शकटम विपरीगात, शकट उलट गया। आज जैसे ही शकट उलट गया तो उसमें बैठा हुआ था राक्षस, तो मर गया। और यही जीवन का दर्शन है। हमारे जीवन में संकट क्यों नहीं उलटता है, और क्यों उसमें बैठा हुआ जो राक्षस है, वो क्या है राक्षस? मेरा, मेरा है, मेरा। और कह क्या रहे, मिला है। तो मिला है और मेरा है में फर्क हुआ कि नहीं? एक चीज आपको कोई देता है तो भाई ठीक है, ये लो, आप रख लो, तो उसका उपयोग करो जब तक जरूरत हो, और फिर जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, अभी रखे रहो। ये बात, यही राक्षस है। प्रभु के पावन चरणों से उसका उद्धार हो जाता है। जो कथा छोटी सी है, लेकिन अगर हम आप विचार करें कि ये चरण जो प्रभु ने स्पर्श करके और संकट निवृत्त कर दिया, वो पावन चरणों का तो स्पर्श हम भी अपने हृदय में, अपने मन में कर सकते हैं। क्यों? बोले इस जगत में इतना भारी सुख का अनुभव व्यक्ति करने लगता है क्षणिक सुख के लिए, थोड़ी देर के लिए। संसार विष वृक्षोयम, कहते हैं विष वृक्ष है। एक मास्पत मापदाम अज्ञम सम्मोहेत नित्यम मौर्ख्यंचो विनाशयेत। ये संसार कैसा है? बोले संसार विष वृक्षोयम, ये विष का वृक्ष है। एक से एक आपत्ति, एक से आपत्ति आती आती रहती है। अज्ञम, जो व्यक्ति नहीं समझता इस थ्योरी को, इस विज्ञान को, वो बेचारा दुखी होता है। संभोगासन मात्रेण राज्यादिषु सुखेषु च। इतना ही नहीं, बोले संतुष्टा तुष्ट मनुष्यो विद्धितान अंध दुर्धरान। थोड़ी थोड़ी सी चीज पर जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता, अरे वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया है, क्या कहना। जैसे वो रसगुल्ला एक दुनिया में रखा और दुनिया को रख करके वो रसगुल्ला तो बाबूजी ने मुंह में रख लिया और दुनिया फेंक दी। और वो जो दुनिया फेंक दी उसके लिए दो कुत्ता लड़ते, वो कहते मेरा, वो कहते मेरा। यही हाल दुनिया का है। अब यहां तो दुनिया समझते ही नहीं होंगे आप लोग। हाँ, दोना का छोटा रूप होता है जो मिठाई रखती जाती है, तो उस दुनिया को फेंक दिया। अब उसमें थोड़ा बहुत चाटा चूठी रस रह गया, उसको दो आदमी लड़ रहे हो, कहते मेरा, वो कहते मेरा। यही संसार की दशा। हम कहते हैं मेरा नहीं है, मिला है, और आप कहते हैं मेरा। अब देखो ये पराधीनता हो गई ना। मैं उनके लिए नहीं हूं, मेरे लिए वो है, मेरे लिए। आप जब तक हैं तब तक आपके प्रति लोग प्रेम करते हैं, आपसे मिलते जुलते हैं। सारी कथा, सारी व्यवस्था कब तक रहती है? जब तक आप हैं, आपके लिए है। इसलिए जीवन में रूपाभावात
कहते न दृश्यते, जिस आत्मदेव के लिए ये हो रहा है इसमें रूप नहीं है, इसलिए न दृश्यते। शब्दाभावात न श्रूयते, सुनाई नहीं देता, उसी की बदौलत सुना जाता है, उसी की बदौलत देखा जाता है। ऐसी विचित्र बात। इधर ना उधर है तुम्ही में समाया, इधर ना उधर इधर ना उधर है तुम्ही में समाया, इधर मगर तूने अब तक नहीं जान पाया, मगर तूने अब पैरों का पैर और हाथों का हाथ है, पैरों का पैर हाथों का हाथ है, कानों का कान और आंखों का आंख है, कानों का कान और आंखों का आंख है, प्राणों का पंखा उसी ने डुलाया, प्राणों का पंखा उसी ने डुलाया, मगर तूने अब तक नहीं जान पाया, 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 इधर ना उधर है तुम्ही में समाया, इधर ना उधर है तुम्ही में समाया। कितना सरल, कहीं बाहर जाना नहीं, कहीं बाहर खोजना ढूंढना नहीं, आप में ही है लेकिन ढूंढ नहीं और मिल नहीं रहा। बड़ी विचित्र बात। ये दार्शनिक लोग जो होते हैं ना, ये थोड़े जल्दी भूल जाते हैं। एक दार्शनिक थे तो जब वो सोने चलें तो डायरी में लिख लेते थे, यहां घड़ी, यहां छड़ी, यहां चश्मा, यहां सब सामान लिख दिया और अंतिम आइटम मैं चारपाई पर। अब वो सवेरे उठे तो डायरी देखी, डायरी में जैसा लिखा था नंबर से सब सामान मिल गया, सबका सब मिल गया, मैं नहीं मिला। अब बड़ी परेशान हो गई, कहां चला गया? जब सब सामान मिल गया तो हो सकता है इसमें कहीं चिपक गया हो। तो चारपाई पे जो बिछा हुआ दरी और बिस्तर था उसको बाहर ले गए, झाड़ने लगे, शायद इसमें कहीं चिपक गया हो मैं। अब उसको झाड़ा नहीं मिला, फिर चारपाई सीधी ले गए, उलट के डंडा से ठोकने लगे। तब तक देवी जी निकली, वो यहां प्रेमपुरी में रोज आती रही होंगी सत्संग में, समझदार रही। उन्होंने कहा क्या ही तुम खटपट लगाए, सवेरे से न नहाया न धोया न कोई कार्यक्रम। अरे चुप रहो, बड़ा कीमती सामान चला गया तुम्हें पड़ी। क्या चला गया? बोले देखो, घड़ी चड़ी चश्मा सब सामान मिल गया और अंतिम आइटम मैं जो मिल ही नहीं रहा। उसने कहा तुम ही तो हो। बोले अरे हाँ 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 मिल गया मिल गया मिल गया। देखो इतनी जल्दी मिल गया, जैसे गले में पड़ी माला और इधर उधर खोजते रहो, कोई कह दे अरे ये तो माला तुम्हारे गले में, हाँ हाँ मिल गई मिल गई। तो जो वस्तु, इसी को कहते हैं उपलब्धि। एक होता उपलब्धि, एक होती है प्राप्ति। तो जो प्राप्त होती है वो वस्तु तो मिली हुई होती है, वो चली जाती है।
लेकिन पहले ही से जो आपके पास है लेकिन आप भूल गए हैं, अज्ञान हो गया है, इसलिए खोज रहे हो, उसको कहते हो उपलब्धि। तो कल भी मैंने बताया था कि मान लो हम उसको जान लेंगे कि वो हमारा आत्मा है, माने हमारा कभी अभाव नहीं है, हम कभी अज्ञान में नहीं हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, जान लेंगे तो उससे क्या लाभ होगा? उतनी देर हम अपना कंप्यूटर सीखें, इंजीनियर और कुछ काम करें, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, इतना टाइम हमारे लिए क्यों उपयोगी है? एक प्रश्न हो सकता। तो इसलिए उपयोगी है कि यदि तुम ये बात जान लोगे, ये 3 बातें हुई अभी तक, देखो फिर एक बार कह लो, बोलो, मिला है मेरा नहीं है। अच्छा, जब दोहराते हो, आप बोलते हो, तब ये बात घर में भी याद रहती है। फिर कहो, मिला है मेरा नहीं है। एक सूत्र हो गया। दूसरा है, बहुत ध्यान रखना, मेरे लिए है, मैं इनके लिए नहीं हूं। अब जितने भी जड़ पदार्थ हैं, घर, मकान, दुकान और स्त्री पुरुष जो कुछ है, मेरे लिए हैं, मेरी खुशी के लिए, मेरे आनंद के लिए हैं। मैं इनका जब चाहूं उपयोग करूं, जब चाहूं तो न करूं। हम चाहे वे पंखा बंद कर दे, देखो हमने बंद करा दिया, आप चाहे अपना चलाते रहें, आपके लिए है ना। आप सब सुविधा तो दुनिया में सब आपको दी गई। अच्छा, तीसरा सूत्र एक और निकला कि जो हम भूल गए हैं, हमारी भूल है, हमारे कहीं बाहर नहीं है। आनंद कहीं बाहर नहीं मिल सकता। ये आप खूब अच्छी तरह से सब पाश्चात्य और आधुनिक अर्वाचीन सब विद्वानों ने ये बात निश्चित की, अनुभव से सिद्ध है कि आनंद बाहर से नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर जो मिलेगा वो तो चला जाएगा, छूट जाएगा। आनंद अपना स्वरूप है, और यह जो आनंद अपना स्वरूप है, जब ये उपलब्ध हो जाएगा, अनुभव में आ जाएगा, तब सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि काम तो आप वही करें जो कर रहे हो। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, मास्टर हैं, कोई टर हैं, आप वही काम करें, लेकिन उसी काम में आपको विपरीतताएं आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, विषमताएं आएंगी। उन विषमताओं को आप ये समझ लेंगे कि मेरी नहीं है, ये शरीर की है, और काम आप करते रहें। इतना आप जब समझ लेंगे तब क्या होगा? बोले विचलित नहीं होंगे। समुद्रस्यैव गांभीर्यम स्थैर्यम मेरोरिवस्थिता अंतः शीतलता चेन्दो रिवेदेति विचारिणा दृष्ट्वा श्रुत्वा भुक्त्वा च स्पृष्ट्वा च शुभाशुभम न ग्लायति न हृष्यति जीवन मुक्त सौच्यते। देखो शास्त्र क्या कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं होगा कि फिर परिस्थितियां ना आवे, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, संयोग वियोग, तो जो तय है सो तो तय है। कोई भी हर्ष शोक से रहित नहीं, कोई भी संयोग वियोग से रहित नहीं, कोई भी भोग रोग से रहित नहीं, कोई भी सम्मान अपमान से रहित नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो रहेगा, तो जब रहेगा, बोले समुद्र से वो गांभीर्य, समुद्र में तमाम जून में सूखा पड़ जाता है और वर्षा में तमाम नदियां आती, समुद्र जो का तो क्या फर्क पड़ता, पानी बढ़ गया पानी घट गया। इसी तरह से आपको ये हो जाएगा कि शरीर के लिए है, इंद्रियों के लिए है,
मैं तो अपने आनंद में स्थित हूं। मेरोरिव स्थिता, मेरू की तरह हो जाएगा। भगवान श्री राघवेंद्र को निर्णय कर दिया गया, आप सबको मालूम, प्रातः राज्याभिषेक होगा। बड़ी भारी तैयारी, नववधू की तरह श्रृंगार किया गया, अयोध्या सजाई गई। रात भर लोगों ने बड़ा परिश्रम किया, सज गई अयोध्या। चारों तरफ से बाजा की तैयारी हो गई, सब घोषणा हो गई, अनुष्ठान हो गया, वशिष्ठ जी का आदेश मिल गया, अंतिम आदेश। ये सब तैयारी हो गई रात की। और महाराज दशरथ जब ये तैयारी का आदेश देकर के शाम के घर चलने लगे तो मन में विचार करते जाते थे, आज तो हमारी कैकेयी रानी इतनी प्रसन्न हो जाएगी, जिस समय मैं कहूंगा जाके कि राम का कल प्रातः राज्याभिषेक है, बहुत खुश हो जाएगी। क्या बढ़िया मनोराज्य बनाते जा रहे, बड़े प्रसन्न, सारी अयोध्या प्रसन्न, महाराज प्रसन्न, और जिसने सुना वो क्या कहना, बड़ी प्रसन्नता, कल राज्य हो जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति अपने मनोराज्य बनाया करता है, कल ऐसा हो जाएगा तो कल ऐसा हो जाएगा। लेकिन महाराज दशरथ का मनोराज्य सफल नहीं हुआ, अयोध्या वासियों का मनोराज्य सफल नहीं हुआ, बड़े दुखी। लेकिन राम से पूछो,